नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन जो हो रहा है 2025 में, उससे क्या फ़र्क पड़ा है, जो ग्रेजुएट्स हैं और जो जॉब सीकर्स हैं, उनके प्रॉस्पेक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि अगर आपने अपनी इंटर्नशिप, चाहे आपने कोर जावा में या किसी भी एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे करी हो, लेकिन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। बिकॉज़ मैं ये जानता हूँ कि कई लोग सोचते हैं हमने जिसमें इंटर्नशिप करी है उसी प्लेटफॉर्म पे हमें अगली जॉब मिले। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एआई एमएल रिलेटेड टेक्नोलॉजी में अगर आपको जॉब मिल रहा है या जावा बेस पे कोई जॉब मिल रहा है, इंजीनियरिंग जॉब मिल रहा है, आप उसको लीजिए। क्योंकि आजकल डायनामिक्स 20 साल पहले जैसा या 10 साल पहले जैसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आप उस पे काम करते रहेंगे और उसी पे जॉब स्विच करते रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि आपको एआई/एमएल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आपको चांस मिल रहा है, तो आप उसमें जाइए। अगर आपको मिल रहा है आपके ही डोमेन में, तो आप उसमें जाइए। लेकिन ऐसे अपना मेंटल ब्लॉक मत बनाइए कि हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि रिटेल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ही जाना चाहिए, या जैसे हम बात करते हैं फेसबुक, अमेज़न, इनमें शायद आसान होगा उनके लिए एंट्री, या डेल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल या एचपी, इन कंपनीज़ में थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप ऐसे जज नहीं करिए। आप वो इंटरव्यूज़ में बैठिए फ्री माइंड से, और आप अपनी सिचुएशंस को जज करिए कि मैंने जो आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने जो लर्निंग्स ली हैं, मे बी आपकी शॉर्ट इंटर्नशिप में या लॉन्ग इंटर्नशिप में, आपको जो नॉलेज हुआ है, वो आप कैसे इंटरव्यूअर तक अच्छे से पहुंचा पाएँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे, वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, वो सीखी जा सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती है। अगर आपको वो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी या आपको एज ए इंजीनियरिंग ट्रेनी ले रही है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि वो आपको सिखाया जाएगा। तो उसके लिए कोर्सेज डिज़ाइन रहेंगे। लेकिन अगर आपका मेंटल ब्लॉक हुआ, तो वो इंटरव्यूज़ में अब सामने आ जाता है कि शायद इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इसी टेक्नोलॉजी पे काम करने का मन है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं कहूँ कि 2015 के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोग करते थे। तो सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट्स करते थे, तो उनका उसी में जाने का एक मन था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उस तरीके से रेडी हो, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आए। अभी भी बहुत सारे लीगेसी बेस्ड सिस्टम्स अच्छे से काम करते हैं, और उसमें भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने फ्री माइंड के साथ अपने को रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए एक डिसीज़न लें कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आएगी किसी भी इन्वायरमेंट की, तो मैं उसे लेने के लिए तैयार रहूँगा। और आजकल जो अगर आपको डोमेन चूज़ करने की अगर आपको लिबर्टी है, तो मैं तो कहूँगा कि आप साइबर सिक्योरिटी और इस टाइप के जो नीश डोमेन्स हैं, उनके लिए आप अपनी प्रेफ़रेंस भी बताइए। क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी के लिए मार्केट में स्किल्ड रिसोर्सेज़ कम हैं, और
वहाँ पे आपके लिए ट्रेनिंग और ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया मशीन लर्निंग और एआई/एमएल, ये जो हम मार्केट इसके लिए बहुत ओपन हो गया है आजकल। हम देख रहे हैं कि ओपन एआई, डीपसीक, ये सब चीज़ों के कारण मार्केट का डायनामिक्स पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो आप अपने को ओपन रखिए जॉब मार्केट में, और अदरवाइज़ भी टेक्नोलॉजी के लिए अपना ओपन माइंडसेट आपको ही फ़ायदा करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि 2025 के लिए आप अपने अपने एटलीस्ट डोमेन से स्टक ना हो। आप ओपन रहें, आपको जहाँ भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आप तुरंत ग्रैब करें। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, जब जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, वहाँ पे तो कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी चीज़ थी, जो हम कहते हैं डेटा सेंटर इन अ बॉक्स, वो भी एक बड़ी चीज़ थी। तो अब वहाँ से अब अभी मैं देखूँ तो मैं अभी एक बैकअप सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी माइग्रेशंस देखे हैं, मैंने क्लाउड का एनवायरनमेंट भी देखे हैं और उसमें एचसीआई एनवायरनमेंट भी देखे हैं। फिर धीरे-धीरे मूव करते-करते आज मैं सॉफ्टवेयर बैकअप प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे चेंजेस मार्केट्स में हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको भी उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।